जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है एमपी टेट के लिए हम 60 क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम पूछे जाने की बहुत संभावना है। और हम वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। इस एग्जाम में जो एमपी टेट में कई बार रिपीट हो रहे हैं, हम वही क्वेश्चन लेके आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके और आप वीडियो देख सकें। तो ठीक है दोस्तों, चलते टॉपिक की तरफ। हम पहला प्रश्न है, शिशु अपने प्रेम की भावना बहुत प्रबल होती है तो किस अवस्था में होती है? तो शैशवावस्था में होती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। तो पाठ्य जो सहगामी क्रियाएं होती हैं मुख्यतः जो है छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निरंतरता का सिद्धांत है। निरंतरता का जो सिद्धांत है किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, देखिए हम वही क्वेश्चन इसमें लेके आए हैं जो अगले शिफ्ट में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है और ये सब कई बार एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन लेके हम आए हैं। और देखिए चौथा जो प्रश्न है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई। कहाँ है डीआरडीओ का मुख्यालय? नई दिल्ली में स्थित है। और देखिए जो पांचवा प्रश्न है, डिस्लेक्सिया में कठिनाई होती है। तो डिस्लेक्सिया में जो कठिनाई होती है पढ़ने संबंधी कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां जो प्रश्न है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैकडूगल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, जो सातवां प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो किस वैज्ञानिक को जाता है? जीन पियाजे वैज्ञानिक को जाता है। आठवां क्वेश्चन देखिए, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए शिक्षक को? तो शिक्षक को जो है छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? तो बच्चों को सीखने की स्तर का क्या होता है? ज्ञान होता है। मूल्यांकन करने से ज्ञान होता है उनके स्तर का। और देखिए जो 10वां प्रश्न है, आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च करते समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? इंदिरा गांधी थी। तो आर्यभट्ट जब उपग्रह लॉन्च किया जा रहा था उस समय देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन देखिए जो 11वां प्रश्न है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो मानव विकास जो प्रारंभ होता है गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। और 12वां क्वेश्चन देखिए, आप बीती में कौन सा समास है? तो आप बीती में तत्पुरुष समास है। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में हुई थी। और देखिए जो 16वां क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो क्या होनी चाहिए? कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा सामान्य गति से आगे बढ़े। और देखिए जो 15वां क्वेश्चन है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो R.M. गेने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सहयोगात्मक अधिगम से कौन से वैज्ञानिक संबंधित हैं? तो सहयोगात्मक अधिगम से जो है वाइगोस्की संबंधित हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। तो उष्णकटिबंधीय जो घास स्थल है क्या होता है? सवाना है, कंपास है, लानोस है। तो ये सब क्या है? ये जो घास के स्थल हैं ये सब उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं। और देखिए जो 18वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो सूक्ष्म शिक्षण में जो है 36 मिनट लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 19वां प्रश्न है, जड़ बुद्धि वाले बालक का बुद्धि लब्ध कितनी होती है? तो 70 या 71 से कम होती है। देखिए जो 21वां प्रश्न है, वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है? तो वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन को कहा जाता है। 22वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। तो शिक्षा में अवरोधन से क्या तात्पर्य है? किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, यही है शिक्षा में अवरोधन। और देखिए जो 23वां प्रश्न है, स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? अम्ल वर्षा को माना जाता है। 24वां क्वेश्चन देखिए, प्रतिभाशाली बालक। तो प्रतिभाशाली बालक की पहचान क्या होती है? तीव्र और आसानी से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसका कथन है? तो किसका कथन है? गिलफोर्ड का कथन है। और देखो 26वां जो प्रश्न है, तन मन धन में कौन सा समास है? तो तन मन धन में द्वंद्व समास है। और 27वां प्रश्न देखिए, शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति प्रतिपादन किसने किया? तो फ्राबल ने किया है, फ्राबल ने किया है। और देखिए 28वां जो प्रश्न है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है, तो समस्या समाधान का जो प्रथम चरण क्या है? समस्या की पहचान, समस्या की पहचान करना। और देखिए जो 29वां प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वह कौन सी अवस्था होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। 30वां क्वेश्चन देखिए, रेडियार किस बायोम का जंतु है? तो रेडियार जो है टुंड्रा बायोम का जंतु है। और 31वां क्वेश्चन देखिए, विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ क्या होता है? परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की क्या है? श्रृंखला है। और 32वां क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक प्रदूषक है, तो प्राथमिक जो प्रदूषक है कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और अमोनिया है। और देखिए जो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थार्नडाइक हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन जो कई बार पूछे गए एग्जाम में। और अगला जो प्रश्न है, जैविक पदार्थों को सड़ने गलने से कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड गैस निकलती है। 35वां क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी। 36वां क्वेश्चन देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। और देखिए जो 37वां प्रश्न है 37, खिलौनों की आयु कहा जाता है, तो खिलौनों की जो आयु है पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और 39वां क्वेश्चन देखिए, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है, तो कौन सा आवश्यक तत्व है? पोटेशियम आवश्यक है। और 40वां क्वेश्चन देखिए, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियात्मक होते हैं, तो शैशवावस्था में जो बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, क्रियाकलाप है, शैशवावस्था में बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभ्यास में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यास में अभि उपसर्ग है। देखिए हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आप वीडियो पूरा देखिएगा और इसमें से क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएगा। 42वां प्रश्न देखिए, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या है? लिंग पक्षपाती है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 43वां प्रश्न है, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। और 44वां क्वेश्चन देखिए, कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है, तो कौशल को सीखने में जो पहली अवस्था होती है अनुकरण होती है। और 45वां क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। और 46वां क्वेश्चन देखिए, बच्चे का विकास परिणाम है, तो बच्चे का जो विकास होता है आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल का परिणाम होता है। और 47 का जो क्वेश्चन है, विनायक किसका पर्यायवाची है? विनायक जो है गणेश का पर्यायवाची है। 48 जो प्रश्न है, प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है? तो प्रकृति पोषण विवाद जो है आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। 49 क्वेश्चन देखिए, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य है। और 50वां क्वेश्चन देखिए जो 50 है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों और शब्दों के मध्य साक्षर से प्रारंभ किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देख कर यहाँ करता है, ठीक है, तो दूसरों के व्यवहार को देख कर करता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से को कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको सामाजिक अधिगम कहते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में किस को महत्वपूर्ण माना है? तो परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना है उन्होंने। और देखिए जो 53 क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक
बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। तो कैसे कर सकता है? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है बच्चों में। और देखिए जो 54वां प्रश्न है, जिसे करना कठिन हो वाक्यांश के लिए शब्द क्या है? दुष्कर है। और प्रोटीन के अणु की क्या है? तो प्रोटीन अणु की क्या है? अमीनो अम्ल है। और 56 जो क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है। तो प्रकृति के वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। और देखिए जो 57 क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां शामिल हैं। 58 क्वेश्चन देखिए, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो सबसे पहले जो है अल्फ्रेड बिनेट ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। और 59 जो क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। तो अपसारी चिंतन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पेयजल में कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो इटाई रोग होता है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा जो है वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको हम 60 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन ला के आपको दिए हैं, इसमें जरूर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही।